आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कितना बंगाली भारतीयों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हर प्रकार की कुर्बानी दी और पूरे देश की आज़ादी में बराबर से हिस्सेदारी रखी। और उस समय के बंगाल को अगर आप आज के बंगाल से मिलाएं तो ये विवेकानंद जैसे महापुरुषों का बंगाल नहीं है। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, आप नाम लीजिए, इतने सब लोगों ने वहां से देश के प्रति बलिदान दिया, कुर्बानी दी। और देखिए आज के बंगाल की हालत, जो कि ममता लैंड इस हालत में बन चुका है जहां पर ना कानून कुछ काम कर रहा है और जब भी सेक्युलरिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को दबाया और कुचला जा रहा है। और दूसरी तरफ एक अपीजमेंट की जो राजनीति है वो की जा रही है और दिखाई देता है, ऐसा कई उदाहरण है, लेकिन दो उदाहरण मुख्य तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि 1.5 साल पहले बाशिरहाट में ऐसा ही एक कांड हुआ था जिसके अंदर बहुत लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी। ये सब SC/ST वर्ग के लोग हैं और जब गोली चलाई गई थी तो हम लोग वहां गए थे, एक पार्लियामेंट्री दस्ता वहां गया था और वहां पर हमने जो कारतूस थे वो तक उठाए जमीन से और वो सब मीडिया के सामने दिखाए कि ये सब एक गवाही जो कचहरी में पेश होनी चाहिए और शहंशाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस उसको इकट्ठा तक नहीं कर रही है। और 1.5 साल हो गया, दूसरा वहां पर इस तरीके का कांड हुआ, तीसरा कांड हुआ, लेकिन वहां की पुलिस ने आज तक शहंशाह को नहीं पकड़ा और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और इसको मैं मानती हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है कि अगर आप एक कौम के हैं तो आपके खिलाफ जो कानून को कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होगी। और उसी प्रकार रिप्रेशन की जो पॉलिटिक्स है, दबाने और कुचलाने की जो राजनीति है, धमकी देने की राजनीति है, वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय हम एक प्रायर डिसाइडेड कार्यक्रम के अनुसार बशीरहाट जाने की तैयारी करके कलकत्ता पहुंचे तो पुलिस ने हमें रोका और उससे ठीक एक रात पहले का हादसा है कि एक मंदिर के भीतर एक व्यक्ति जो कि बचपन में पूर्व बंगाल से इस हिस्से में आया था, अभी पश्चिमी बंगाल के हिस्से में, उसने ये बात मंदिर में कही कि ये जो बंटवारा है धर्म के नाम का वो हम एक बार अपने जीवन काल में देख चुके हैं और जिस तरीके से भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हुए हम इस तरफ आए हैं, वैसे हालात दोबारा नहीं बनने चाहिए और धर्म के नाम पर इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए और हम ये सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे और ये सब चीज को अलाउ नहीं करेंगे। तो उस रात उस व्यक्ति को पुलिस ने उठा लिया और वो एक प्राइवेट टीचर है, ट्यूशन और इस तरीके का काम करता है, उसको पुलिस ने उठा लिया, ना उसे पेश किया गया और मजिस्ट्रेट के आगे ना कोई केस, ना किसी को पता कि उसका फाइनली क्या हुआ। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, ये लोगों को दबाने की और कुचलाने की राजनीति है। और मुझे याद है कि अगर दूसरे राजनीतिक दल के लोग किसी के घर खाना खा के आ गए तो रातों रात उसके लोगों को उठा लिया जाता है और अगले दिन कुछ और बयान दिलवाया जाता है। और ये एक नहीं, ऐसे तमाम हादसे हैं जहां पर इस तरीके की भयंकर राजनीति जो है वो ममता सरकार कर रही है। और लगातार मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से खेती करते समय किसान को खरपतवार निकालना होता है खेत में से ताकि फल और फूल निकल पाए और फसलें सही तरीके से पनपे, वैसे ही राजा का राजधर्म है इस तरीके के गलत एलिमेंट्स को अपने क्षेत्र से खत्म करना। लेकिन ममता जी के यहाँ तो ठीक इसका विपरीत हो रहा है, जहां पर इस तरीके के एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार बंगाल को बर्बाद करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो वो ममता बनर्जी होंगी, क्योंकि उन्हें ना देश की चिंता है, ना उन्हें बंगाल की चिंता है, ना उन्हें जनता की चिंता है, उन्हें केवल अपने नाम की राजनीति करनी है और ठीक उस राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक उतर सकती है और जिहादी एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक बंगाल को बचाने की कैंपेन शुरू की है जो कल शाम को 4 बजे राजघाट से शुरू होगी। आप सब सही विचार रखने वाले लोग, सही सोच रखने वाले लोग आमंत्रित हैं, कृपया हमारे साथ शामिल हो और इस मुहिम को आगे लेकर बढ़े, क्योंकि बंगाल के शहीदों ने इस देश की आज़ादी में बहुत अधिक काम किया और बंगाल का एक बहुत बड़ा रोल था हमारे आज़ादी के मूवमेंट में
और अब बारी है कि पूरे देश के लोगों को इकट्ठे होकर बंगाल को बचाने के लिए लड़ाई जारी करने की, और सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें और सही संदेश को देश भर में फैलाएं। और खास तौर पे बंगाल में, जहां की सरकार शायद गूंगी और बहरी हो चुकी है और उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपके कुछ प्रश्न है तो आमंत्रित हैं।